हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक ऐसे पुस्तक के बारे में जानने जा रहे हैं जो पुस्तक ने कई लोगों की जीवन बदल दी है। और ये पुस्तक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये पुस्तक के लेखक है नेपोलियन हिल। और ये पुस्तक लिखी गई थी एक खास उद्देश्य के लिए। नेपोलियन हिल को एक बार एंड्रयू कार्नेगी ने बुलाया था और उन्होंने उनको ये प्रोजेक्ट दिया था कि आप ऐसे महान लोगों की जीवनियाँ पढ़िए, जीवनी उनके कार्यों को जानिए, उनके जीवन को जानिए और ऐसे कुछ उनके जीवन में से ढूंढ के निकालिए तथ्य जिनकी वजह से वो अभी इस वक्त सक्सेस हुए हैं, कामयाब हुए हैं। और इस प्रोजेक्ट को आप मानोगे नहीं, नेपोलियन हिल ने 20 साल तक किया और 500 से भी ज़्यादा ऐसे लोगों को उन्होंने ढूंढा, उनके जीवन को देखा, उनसे प्रश्न पूछे और ऐसे कुछ तथ्य निकाले जो उन्होंने इस पुस्तक में रखे हैं, जिसका उपयोग करके हर कोई अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकता है और उसके साथ ही धन का सृजन भी कर सकता है। तो नेपोलियन हिल द्वारा लिखित ये पुस्तक जो सक्सेस और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सकारात्मक मानसिकता, निरंतर लक्ष्य और प्रभावी एक्शंस यानी प्रभावी कार्य के सिद्धांत की व्याख्या करती है। इस पुस्तक में कुल मिलाकर 12 अध्याय है। हर अध्याय में व्यक्तिगत विकास और धन सृजन के महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को दर्शाया गया है। तो दोस्तों, आओ शुरू करते हैं इस पुस्तक के बारे में। पहला अध्याय जो है, इसमें परिचय दिया गया है। थिंक एंड ग्रो रिच की पहली अध्याय में विचार किया गया है कि मानसिकता किस प्रकार से व्यक्ति की सफलता और धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे विचार कितने महत्वपूर्ण हैं और वे कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। सोचते हैं और धन कमाते हैं। वह यह दर्शाते हैं कि हमारे विचार ही हमारे कार्यों, निर्णयों और परिणामों का मूल होते हैं। जैसे हम अपने दिमाग में सोचते हैं, वैसे ही हम कार्य करते हैं और प्रगति करते हैं। अध्याय की शुरुआत में हिल ने दर्शाया है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया एक स्पष्ट और सफलता भरी इच्छा के साथ शुरू होती है। आपकी उत्कृष्ट इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिसके लिए आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझना होगा। यह अध्याय उस विशेष विचार की महत्वपूर्णता पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं और जिन्हें हम अपने उद्देश्य और लक्ष्यों की ओर मोड़ते हैं। इसके अनुसार आपकी इच्छाएं ही आपकी प्रेरणा होती है और विचार ही आपकी दिशा में एक रास्ता प्रदान करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि व्यक्ति की सफलता उसकी अद्वितीय इच्छाओं और आकांक्षाओं से शुरू होती है और उसके विचार उसे उस दिशा में ले जाते हैं जिसे वह पाना चाहता है। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि सही और सकारात्मक विचार की महत्वपूर्णता क्या है और कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। तो अब हम दूसरे अध्याय की ओर आते हैं, जहाँ से सफलता और धन प्राप्ति के जो नियम इस बुक में दिए हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। और इसकी शुरुआत होती है इच्छा से। सोचो और अमीर बनो। एक के दूसरे अध्याय में हम सफलता प्राप्त करने में एक शक्तिशाली और ज्वलंत इच्छा के महत्व के बारे में सीखते हैं। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते हैं कि इच्छा ही सफलता और समृद्धि का प्रारंभिक बिंदु है। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रबल इच्छा के बिना महत्वपूर्ण उपलब्धियां लगभग असंभव है। इच्छा उस प्रेरणा के रूप में कार्य करती है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाती है। नेपोलियन हिल इस अध्याय में दर्शाते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास मजबूत और अटल इच्छा होती है तो वे मानसिक और शारीरिक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए तैयार होते हैं। उच्च उत्साह और दृढ़ संकल्प उनके कार्यों को लगातार प्रयासों और अनुशासन में बदल सकते हैं।
अध्याय व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करने में व्यक्तिगत इच्छा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। नेपोलियन हिल के अनुसार इच्छा वह क्षमता है जो व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत सफलता के लिए सत्ता की स्वतंत्र इच्छा रखना आवश्यक है। नेपोलियन हिल का कथन है कि सत्ता की चाहत व्यक्ति की अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता है। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट और सकारात्मक इच्छाओं को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इच्छा एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करती है जो हमें उस पथ की ओर निर्देशित करती है जिसके हमें अनुसार करना चाहिए। यह अध्याय हमें जुनून का महत्व सिखाता है। हम अपनी कार्य आकांक्षाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित कर सकते हैं ये बताता है। अभी दूसरा अध्याय हमें आस्था के बारे में बताता है। सोचो और अमीर बनो के तीसरे अध्याय में नेपोलियन हिल विश्वास की अवधारणा और सफलता प्राप्त करने में इसकी अभिन्न भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि आस्था केवल धार्मिक विश्वास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी की अपनी क्षमताओं और अपने लक्ष्यों के प्रति में गहरे और अटूट विश्वास तक फैल सकती है। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते हैं कि विश्वास शाश्वत अमृत है जो विचारों और इच्छाओं को जीवन और शक्ति देता है। उनका दावा है कि विश्वास वह शक्ति है जो मात्र विचारों को मूर्त वास्तविकता में बदल देती है। यह वह ईंधन है जो व्यक्तियों को चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भी दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय आगे विश्वास को मजबूत करने में ऑटो सुझाव यानी ऑटो सजेशन के महत्व पर चर्चा करता है। ऑटो सुझाव में स्वयं को बार बार सकारात्मक विचारों और विश्वासों के पुष्टि करना शामिल है, जो बदले में विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मन को लगातार सकारात्मक दृष्टियों से पोषित करे। व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता में गहरा विश्वास पैदा कर सकता है। नेपोलियन हिल इच्छा को विश्वास में बदलने में अवचेतन मन की भूमिका के ऊपर भी अपना विचार यहाँ पे बताते हैं। उनका सुझाव है कि आस्था तब मजबूत हो जाती है जब उसमें भावना और उत्कट इच्छा का मिश्रण हो जाता है। एक स्पष्ट निश्चित उद्देश्य को बनाए रखकर और इसे अटूट विश्वास के साथ जोड़कर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। इसके अलावा नेपोलियन हिल बताते हैं कि भय और संदेह जैसे नकारात्मक प्रभाव विश्वास को नष्ट कर सकते हैं और प्रगति के मार्ग पर बाधा डाल सकते हैं। वह मजबूत और अटल विश्वास बनाए रखने के लिए नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने की आवश्यकता पर जोर डालते हैं। अध्याय एडविन सी बार्न्स की कहानी पर प्रकाश डालते हुए समाप्त होता है, जिन्होंने थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए असाधारण स्तर के विश्वास और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। यह कहानी इस बात का प्रेरक उदाहरण है जैसे कि अटल विश्वास और एक निश्चित उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। संक्षेप में सोचो और अमीर बनो का अध्याय 3 हमें सिखाता है कि विश्वास एक शक्तिशाली शक्ति है जो विचारों को वास्तविकता में बदल देती है। यह किसी की क्षमताओं में विश्वास, भावना और आत्मविश्वास का संयोजन है। एक मजबूत विश्वास का पोषण करके और नकारात्मक प्रभाव को खत्म करके व्यक्ति बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर काम कर सकते हैं। इसके बाद चौथे अध्याय में ऑटो सुझाव या स्व सुझाव का महत्व यहाँ पे बताया गया है। सोचो और अमीर बनो के चौथे अध्याय में नेपोलियन हिल ऑटो सजेशन की अवधारणा की पड़तालता करते हैं, जो स्वयं को बार बार सकारात्मक विचारों और पुष्टियों का सुझाव देने का अभ्यास है। यह अध्याय अवचेतन मन को प्रभावित करने और किसी के विश्वासों और कार्यों को आकार देने के लिए ऑटो सुझाव की शक्ति का उपयोग करने के महत्व को
रेखांकित करता है। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते हैं कि अवचेतन मन उसे मिलने वाले सुझाव के प्रति अत्यधिक ग्रहणशील होता है, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। ऑटो सजेशन का उपाय करके व्यक्ति अपने अवचेतन मन को उन विचारों और विश्वासों के साथ प्रोग्राम कर सकते हैं जो उनके लक्ष्यों और इच्छाओं के अनुरूप होते हैं। अध्याय बताता है कि ऑटो सुझाव में कथनों की सचेत पुनरावृत्ति शामिल होती है जो किसी के लक्ष्यों, महत्वाकांक्षाओं और सकारात्मक लक्षणों को दर्शाती है। ये पुष्टिकरण अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे किसी भी नकारात्मक विश्वास या संदेह को प्रस्तावित कर देते हैं जो प्रगति में बाधा बन सकते हैं। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते हैं कि जब भावनाएं शामिल होती है तो ऑटो सजेशन की प्रक्रिया अधिक प्रभावी ढंग से काम करती है। अवचेतन मन पर अधिक गहरा प्रभाव डालने के लिए प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति को मजबूत भावना के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यह प्रक्रिया धीरे धीरे किसी के विचारों, कार्यों और व्यवहारों को प्रभावित कर सकती है, उन्हें वांछित परिणामों के ओर निर्देशित कर सकती है। इसके अलावा अध्याय सुझाव को फिल्टर करने में चेतन मन की भी भूमिका पर प्रकाश डालता है। चेतन मन एक द्वारपाल के रूप में कार्य करता है जो किसी के विश्वास के साथ उनके संरेखन के आधार पर विचारों को स्वीकार या अस्वीकार करता है। स्व सुझाव के माध्यम से लगातार सकारात्मक सुझाव प्रस्तुत करके व्यक्ति धीरे धीरे चेतन मन को उन विचारों को स्वीकार करने के लिए राजी कर सकते हैं। नेपोलियन हिल भी आत्म सुझाव के अभ्यास में दृढ़ता और निरंतरता के महत्व पर जोर देते हैं। वह इस प्रक्रिया की तुलना एक बीज बोने से करते हैं जिसे एक मजबूत विश्वास में विकसित होने के लिए पोषण, देखभाल और समय की आवश्यकता होती है। अध्याय एक मुक्केबाज की कहानी पर प्रकाश डालते हुए समाप्त होता है, जिसने अपना आत्मविश्वास बढ़ाने और सफलता प्राप्त करने के लिए ऑटो सुझाव का उपयोग किया। यह किस्सा इस बात का उदाहरण है कि कैसे आत्मविश्वास की शक्ति किसी व्यक्ति के मानसिकता और क्षमताओं को बदल सकती है। संक्षेप में, सोचो और अमीर बनो का अध्याय 4 में सिखाता है कि स्व सुझाव हमारे विश्वासों, विचारों और कार्यों को आकार देने की एक शक्तिशाली तकनीक है। सकारात्मक पुष्टियों को सचेत रूप से दोहराकर और उन्हें भावनाओं के साथ जोड़कर व्यक्ति अपने अवचेतन मन को प्रभावित कर सकते हैं और व्यक्तिगत विकास और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। वांछित परिणाम प्राप्त करने में ऑटो सुझाव को प्रभावी बनाने में निरंतरता, दृढ़ता और मजबूत भावनाओं का एकीकरण प्रमुख कारक है। उसके बाद अध्याय 5 में विशिष्ट ज्ञान, सोचो और अमीर बनो के 5वें अध्याय में नेपोलियन हिल सफलता प्राप्त करने और धन प्राप्ति के मार्ग में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि केवल सामान्य ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्तियों को आगे बढ़ने और समृद्ध होने के लिए अपने चुने हुए क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकताएं है। नेपोलियन हिल इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ज्ञान का संचय एक गतिशील प्रक्रिया है और सफल व्यक्ति वह है जो लगातार अपनी समझ का विस्तार करना चाहते हैं। वह इस बात पर भी जोर देते हैं कि विशिष्ट ज्ञान व्यक्तियों को समस्याओं को हल करने, सूचित निर्णय लेने और ऐसे अवसर पैदा करने में सक्षम बनाता है जो सफलता की ओर ले जाते हैं। अध्याय बताता है कि विशिष्ट ज्ञान औपचारिक शिक्षा, अनुभव और निरंतर सीखने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि औपचारिक शिक्षा एक आधार प्रदान करती है। यह अनुभव के माध्यम से प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान है जो अक्सर सबसे मूल्यवान साबित होता है। नेपोलियन हिल पाठकों को सीखने की इच्छा पैदा करने और अपने आसपास ऐसे जानकार लोगों को रखने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उन्हें सलाह और मार्गदर्शन दे सके। उनका यह भी सुझाव है कि चुनौतियों का सामना करके समय संबंधित क्षेत्रों के विशेष ज्ञानों से सलाह लेने से निर्णय लेने और समस्या समाधान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
इसके अलावा अध्याय ज्ञान का बुद्धिमानीपूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग करने के महत्व पर चर्चा करता है। ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, व्यक्तियों को मूल्य सृजन के लिए उस ज्ञान को व्यवहारिक तरीकों से लागू करना चाहिए। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते हैं कि क्रिया के साथ संयुक्त ज्ञान की ही आवश्यकता और सफलता वास्तविक स्रोत है। नेपोलियन हिल उन व्यक्तियों के किस्से साझा करते हैं जिन्होंने विशिष्ट ज्ञान का उपयोग करके बड़ी सफलता हासिल की। ये कहानियाँ उस परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करती है जो विशिष्ट ज्ञान किसी व्यक्ति की अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की यात्रा पर डालता है। अध्याय पाठकों को यह याद दिलाते हुए समाप्त होता है कि ज्ञान संभावित शक्ति है और इसे लागू करने पर ही यह वास्तविक शक्ति बन जाता है। विशिष्ट ज्ञान न केवल व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाता है बल्कि उन अवसरों के द्वारा अवसर भी खोलता है जो केवल सामान्य ज्ञान वाले लोगों के लिए सुलभ नहीं हो सकते। संक्षेप में, सोचो और अमीर बनो का अध्याय 5 सफलता प्राप्त करने में विशेष ज्ञान के महत्व को रेखांकित करता है। नेपोलियन हिल अपने चुने हुए क्षेत्र में आगे बढ़ने और विकास और समृद्धि की नींव बनाने के लिए व्यवहारिक विशेष ज्ञान को लगातार खोजने और लागू करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। अध्याय 6 कल्पना। सोचो और अमीर बनो के छठे अध्याय में नेपोलियन हिल सफलता प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कल्पना की अवधारणा की पड़ताल करते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कल्पना कार्यशाला के रूप में कार्य करती है, जहां विचारों की कल्पना की जाती है और उन्हें कार्यान्वित करने से पहले योजनाएं तैयार की जाती है। नेपोलियन हिल ने कल्पना को उस क्षमता के रूप में परिभाषित किया है जिसके माध्यम से सीमित दिमाग ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को दोहन कर सकता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि कल्पना मात्र दिवा स्वप्न तक सीमित नहीं है, यह रचनात्मकता और नवीनता का स्रोत है जो अभूतपूर्व उपलब्धियों को जन्म दे सकता है। अध्याय बताता है कि इच्छा को वास्तविकता में बदलने में कल्पना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कल्पना की रचनात्मक शक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्यों की कल्पना और अवधारणा कर सकते हैं, जिससे उनकी उपलब्धि के लिए मंच तैयार होता है। नेपोलियन हिल ने सिंथेटिक कल्पना और रचनात्मक कल्पना की अवधारणा का परिचय दिया है। सिंथेटिक इमेजिनेशन में मौजूदा अवधारणाओं और विचारों को नए संयोजन में पुनर्स्थित करना शामिल है, जबकि रचनात्मक कल्पना में प्रेरणा और नवीन विचारों को प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक दिमाग में टाइप करना शामिल है। अध्याय किसी की कल्पना का अधिकतम लाभ उठाने में उद्देश्य की निश्चितता और विश्वास के महत्व पर चर्चा करता है। कल्पना तब अधिक प्रभावी हो सकती है जब यह एक स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य द्वारा समर्थित हो और जब व्यक्ति अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता पर पूरा विश्वास करे। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते हैं, अभ्यास और सचेत प्रयास के माध्यम से कल्पना को विकसित और मजबूत किया जा सकता है। वह पाठकों को मानसिक अभ्यासों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जो रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि उन्हें वांछित परिणामों की मानसिक छवियां बनाना और उन्हीं सफलता के हर विवरण की कल्पना करना। इसके अलावा अध्याय इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि अवचेतन मन वह माध्यम है जिसके माध्यम से कल्पना संचालित होती है और सकारात्मक सुझाव और दृश्य अवचेतन मन को गहराई से प्रभावित करते हैं, किसी की इच्छाओं के अनुरूप विचारों और कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। नेपोलियन हिल उन व्यक्तियों के वास्तविक जीवन के उदाहरण साझा करते हैं जिन्होंने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने के लिए कल्पना की शक्ति का उपयोग किया है। यह कहानियाँ किसी के लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करने और उनके लिए लगातार काम करने के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करती है। अंत में,
सोचो और अमीर बनो का अध्याय 6 हमें सिखाता है कि कल्पना, इच्छा और उपलब्धि के बीच का सेतु है। यह रचनात्मक नवीनता और प्रगति का उत्प्रेरक है। कल्पना शक्ति का विकास और उपयोग करके व्यक्ति प्रभावी ढंग से अपने लक्ष्यों की कल्पना कर सकते हैं, नए विचार उत्पन्न कर सकते हैं और अनंत अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अध्याय 7 में संगठित योजना यानी ऑर्गेनाइज प्लान, इसके बारे में लेखक कहते हैं। सोचो और अमीर बनो का अध्याय 7 में नेपोलियन हिल सफलता प्राप्त करने और किसी के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक बुनियादी कदम के रूप में संगठित योजना की महत्वपूर्ण अवधारणा पर प्रकाश डालते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता आकस्मिक नहीं है, यह सावधानीपूर्वक योजना और उद्देश्यपूर्ण कार्यान्वयन का परिणाम है। नेपोलियन हिल एक निश्चित सुपरिभाषित उद्देश्य या लक्ष्य के महत्व पर जोर देकर शुरुआत करते हैं। उनका सुझाव है कि व्यक्तियों के पास प्रयास करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि बिना गंतव्य वाला जहाज बस बहता रहेगा। यह निश्चित मुख्य उद्देश्य एक कंपास के रूप में कार्य करता है, वांछित परिणाम की दिशा में कार्यों, निर्णयों और प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। हिल ने मास्टरमाइंड गठबंधन के अवधारण पेश किए हैं। एक सहयोगात्मक प्रयास जिसमें विविध कौशल्य और ज्ञान वाले व्यक्ति शामिल हैं, जो एक सामान्य लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं। वह महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को साकार करने में सामूहिक ज्ञान, रचनात्मक और समर्थन के मूल्य पर जोर देते हैं। फिर अध्याय योजनाओं पर तत्काल और निश्चित कार्रवाई करने के महत्व को रेखांकित करता है। टाल मटोल और झिकझिक प्रगति को पटरी से उतार सकती है, इसीलिए तेजी से निर्णय लेना और कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। हिल विजुअलाइजेशन की भूमिका पर भी चर्चा करते हैं। यह सुझाव देते हैं कि किसी के अवांछित परिणाम की मानसिक तस्वीर बनाने से उसका ध्यान और प्रतिबद्धता तेज हो सकती है। यह विजुअलाइजेशन प्रक्रिया जब सकारात्मक पुष्टि और लगातार प्रयास के साथ मिलती है तो अवचेतन मन को उत्तेजित करती है और कार्यों को वांछित लक्ष्य के साथ रेखांकित करती है। आस्था की अवधारणा भी पिछले अध्यायों से जारी है। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि आस्था धार्मिक विश्वास तक ही सीमित नहीं है, ये किसी के लक्ष्यों के अंततः प्राप्त आस्था बाधाओं पर विजय पाने और अटूट संकल्प बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा अध्याय चेतन मन और अनंत बुद्धिमत्ता के बीच भेजने वाले स्टेशन के रूप में भी कार्य करता है। अवचेतन मन के सिद्धांत का परिचय देता है। अपने विचारों को प्रबल इच्छा और विश्वास के साथ जोड़कर व्यक्ति वांछित परिणाम लाने के लिए अपने अवचेतन मन को प्रभावित कर सकते हैं। संगठित योजना के लिए हिल के 6 चरणों पर प्रकाश डालते हैं: निश्चित लक्ष्य, आस्था, ऑटो सुझाव, विशेष ज्ञान, कल्पना और फैसला। नेपोलियन हिल दृढ़ता के महत्व, चुनौतियों का अनुमान लगाने और उन पर काबू पाने की आवश्यकता और व्यक्तिगत भलाई के साथ पेशेवर सफलता को संतुलित करने के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। अध्याय इस बात पर भी जोर देकर समाप्त होता है कि संगठित योजना सफलता की आधारशिला है, जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। हिल के सिद्धांत व्यक्तियों को विस्तृत रणनीति बनाने, सहायक टीमों को एकजुट करने और उनकी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में लगातार कार्यवाही करने के लिए सशक्त बनाते हैं। संक्षेप में, सोचो और अमीर बनो का अध्याय 7 हमें सिखाता है कि सफलता के लिए संगठित योजना आवश्यक है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके, सहयोग की शक्ति का उपयोग करके, त्वरित कार्रवाई करके और विश्वास और दृढ़ता का पोषण करके व्यक्ति अपनी क्षमता का दोहन कर सकते हैं और अपने सपनों को मूर्त वास्तविकता में बदल सकते हैं। अध्याय 8 निर्णय, डिसीजन। सोचो और अमीर बनो का अध्याय 8 में नेपोलियन हिल सफलता की खोज में निर्णय लेने के गहन महत्व पर प्रकाश डालते हैं।
उनका दावा है कि दृढ़ और समय पर निर्णय लेने की क्षमता सफल व्यक्तियों की पहचान है, जो उनके भाग्य को आकार देती है और उन्हें उनके लक्ष्यों के ओर प्रेरित करती है। हिल ने अनिर्णय के पंगु बनाने वाले प्रभाव पर जोर देकर अध्याय की शुरुआत की है। वह टाल मटोल की आदत के खिलाफ चेतावनी देते हैं और त्वरित एवं दृढ़ निर्णय लेने के महत्व पर जोर देते हैं। हिल के अनुसार सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और यदि नई जानकारी की आवश्यकता होती है तो उन्हें संशोधित करने के लिए तैयार रहते हैं। अध्याय 7 प्रमुख कारकों का परिचय देता है जो प्रभावी निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। उद्देश्य की निश्चितता। एक स्पष्ट और सटीक लक्ष्य ऐसे निर्णय लेने की नींव प्रदान करता है जो किसी के उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं। निर्णय तब आसान हो जाते हैं जब वे किसी के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप हो। इच्छा। लक्ष्य प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रेरणा और दृढ़ संकल्प को बढ़ाती है, जिससे निर्णय अधिक दृढ़ और प्रतिबद्ध हो जाते हैं। विश्वास। लक्ष्य हासिल करने की क्षमता में विश्वास निर्णय लेने में आत्मविश्वास और बाधाओं को दूर करने का दृढ़ विश्वास पैदा करता है। ऑटो सुझाव। ऑटो सुझाव के माध्यम से सकारात्मक विचार और पुष्टियों को लगातार मजबूत करना अवचेतन मन को वांछित परिणाम के साथ रेखांकित करता है, जिससे निर्णय की गुणवत्ता प्रभावित होती है। विशिष्ट ज्ञान। प्रासंगिक ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्तियों को सूचित निर्णय लेने और चुनौतियों के निपटने के लिए आवश्यक जानकारी मिलती है। कल्पना। रचनात्मक सोच और कल्पना वैकल्पिक समाधान और रणनीतियों को उत्पन्न करने में योगदान देती है, जिससे प्रभावी निर्णय लेने में सुविधा होती है। संगठित योजना। एक संरचित योजना लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा तैयार करती है और निर्णय लेने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करती है। हिल ने मास्टरमाइंड अलायंस की अवधारणा को फिर से प्रस्तुत किया है, जो जानकार व्यक्तियों से परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। दूसरों के साथ सहयोग करने से व्यापक परिप्रेक्ष्य और सूचित निर्णय लेने की अनुमति मिलती है। आलोचना के डर को भी संबोधित करता है, जो अक्सर निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करता है। हिल पाठकों को दूसरों की राय के डर की उपेक्षा करने और अपने स्वयं के विश्वास और विश्वासों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। हिल उन सफल व्यक्तियों के किस्से साझा करते हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिससे उनकी उपलब्धियों को आकार मिला। यह कहानियाँ बताती है कि कैसे आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता के साथ लिए गए निर्णय किसी के जीवन की दिशा को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। इसके अलावा हिल अनिर्णय के परिणामों और बार बार निर्णय बदलने की प्रवृत्ति की पड़तालता करते हैं। वह एक आदत के रूप में निर्णायकता विकसित करने के महत्व पर जोर देते हैं, जिसे अभ्यास और दृढ़ संकल्प के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। निष्कर्ष में सोचो और अमीर बनो का अध्याय 8 इस बात पर जोर देता है कि निर्णायक निर्णय लेना सफलता की पहचान है। प्रभावशाली कारकों पर विचार करके और समय पर आत्मविश्वास पूर्ण निर्णय लेने की कला में महाभारत हासिल करके व्यक्ति बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों के प्राप्ति की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 9 दृढ़ता। सोचो और अमीर बनो का अध्याय 9 में नेपोलियन हिल सफलता प्राप्त करने में दृढ़ता की महत्वपूर्ण भूमिका की पड़तालता करते हैं। उनका दावा है कि किसी के लक्ष्य को साकार करने के रास्ते में चुनौतियां, असफलताओं और असफलताओं पर काबू पाने के लिए दृढ़ता आवश्यक निरंतर प्रयास है। हिल ने यह कहते हुए शुरुआत की है कि विफलता एक अस्थायी हार है और जो सफल होते हैं वे हैं जो विफलता को स्थायी मानने से इनकार करते हैं। वह उन लोगों के बीच एक प्रमुख अंतर के रूप में दृढ़ता के महत्व पर प्रकाश डालते हैं जो आसानी से हार मान लेते हैं और जो दृढ़ रहते हैं। अध्याय विफलता के मुख्य कारणों को रेखांकित करता है और कैसे दृढ़ता उसका प्रतिकार कर सकती है ये बताता है। उद्देश्य की अनिश्चितता का अभाव। चुनौतियों के बावजूद स्पष्ट लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता रहने के लिए दृढ़ता आवश्यक है। इच्छा की कमी।
एक ज्वलंत इच्छा दृढ़ता को बढ़ावा देती है जो बाधाओं के आने पर भी व्यक्तियों को जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। आत्मविश्वास की कमी, संदेह की स्थिति में भी स्वयं पर विश्वास और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए दृढ़ता महत्वपूर्ण है। टाल मटोल और पहल की कमी, दृढ़ता लगातार कार्रवाई सुनिश्चित करती है और कार्यों में देरी करने की प्रवृत्ति को रोकती है। नकारात्मक प्रभाव, लगातार बने रहने वाले व्यक्ति खुद को नकारात्मक प्रभाव से बचा सकते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। विशिष्ट ज्ञान का अभाव, दृढ़ता व्यक्तियों को चुनौतियों से पार पाने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। कल्पना की कमी, दृढ़ता व्यक्तियों को समस्याओं के रचनात्मक समाधान उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अनिर्णय, दृढ़ता दृढ़ निर्णय लेने और उन पर अमल करने में सहायक करती है। अत्यधिक सावधानी, दृढ़ता सोच समझकर जोखिम लेने के साहस के साथ सावधानी को संतुलित करती है। छोड़ने की आदत, दृढ़ता व्यक्तियों को समय से पहले हार मानने से रोकती है। हिल सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विकसित करने के महत्व पर चर्चा करते हैं क्योंकि नकारात्मक विचार दृढ़ता को कमज़ोर कर सकते हैं। उन्होंने अवचेतन मन की अवधारणा का भी परिचय दिया है जो अनंत बुद्धिमत्ता के ट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है जो किसी की दृढ़ता की तीव्रता को प्रभावित कर सकता है। अध्याय में ऐसे व्यक्तियों के कई वास्तविक जीवन के उदाहरण शामिल हैं जिन्होंने लगातार प्रयास के माध्यम से सफलता हासिल की। ये कहानियाँ इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे दृढ़ता ने प्रेरित होने वाली दुर्गम चुनौतियों पर काबू पाया और व्यक्तियों को उनके लक्ष्यों के ओर प्रेरित किया। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि दृढ़ता मन की एक अवस्था है जिसे अभ्यास और निरंतरता के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। वह पाठकों को आत्म सुझाव के माध्यम से दृढ़ता को मजबूत करने, खुद को सकारात्मक प्रभाव से घेरने और अटूट विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। निष्कर्ष में सोचो और अमीर बनो का अध्याय 9 इस बात पर जोर देता है कि दृढ़ता ही सफलता का आधार है। असफलताओं पर काबू पाकर दृढ़ संकल्प बनाए रखकर और अपने लक्ष्यों के लिए लगातार काम करते हुए व्यक्ति चुनौतियों से ऊपर उठ सकते हैं और अनंत अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 10 मास्टरमाइंड, सोचो और अमीर बनो का अध्याय 10 में नेपोलियन हिल सफलता प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में मास्टरमाइंड गठबंधन की अवधारणा करते हैं। वह समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के सहक्रियात्मक सहयोग पर जोर देते हैं जिसके संयुक्त ज्ञान और प्रयास से प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जो हासिल कर सकता है उससे परे सामूहिक उपलब्धि हासिल होती है। हिल ने मास्टरमाइंड गठबंधन को 2 या 2 से अधिक लोगों के रूप में परिभाषित किया है जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण सामंजस्य के साथ मिलकर काम करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मास्टरमाइंड केवल एक सामाजिक या नेटवर्किंग समूह नहीं है बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई रणनीतिक साझेदारी है। अध्याय में मास्टरमाइंड गठबंधन के लिए लाभों की रूपरेखा दी गई है। संयुक्त ज्ञान, समूह का सामूहिक ज्ञान किसी भी व्यक्ति से कई अधिक है जिससे नवीन समाधान और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। साझा प्रयास, सदस्य अपने कौशल और संसाधनों का योगदान करते हैं जिससे व्यक्तिगत प्रयासों की प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाती है। जवाबदेही, मास्टरमाइंड जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देते हैं और सदस्यों को उनकी प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह बनाते हैं। प्रेरणा, समूह का समर्थन और प्रोत्साहन प्रेरणा को बढ़ाता है, खासकर चुनौतीपूर्ण समय के दौरान। विविध परिप्रेक्ष्य, विभिन्न दृष्टिकोण रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं और दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं। हिल सद्भाव, सहयोग और खुले दिमाग के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं जो एक सफल मास्टरमाइंड गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। वह इस बात पर भी जोर देते हैं कि समूह में
ऐसे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो समान मूल्यों और लक्ष्यों को साझा करते हैं। अध्याय हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से जुड़े मास्टरमाइंड गठबंधन का एक विस्तृत उदाहरण प्रदान करता है। उनकी सामूहिक अंतर्दृष्टि और सहयोगात्मकता प्रयास के विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हिल पाठकों को विविध विशेषज्ञता और ज्ञान वाले व्यक्तियों को इकट्ठा करके अपने स्वयं के मास्टरमाइंड गठबंधन बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह गठबंधन को परिवार के सदस्यों या करीबी दोस्तों तक सीमित रखने की सलाह देते हैं जो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण पेश नहीं कर सकते। इसके अलावा हिल नियमित बैठकों, विचार मंथन सत्रों और आपसी सहयोग के माध्यम से मास्टरमाइंड गठबंधन को बनाए रखने की प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। वह अदृश्य परिषद के विचार का परिचय देते हैं, जो ऐतिहासिक या काल्पनिक शख्सियतों का एक कल्पित जमावड़ा है जिससे कोई भी सलाह और मार्गदर्शन के लिए परामर्श ले सकता है। अंत में सोचो और अमीर बनो का अध्याय 10 मास्टरमाइंड गठबंधन की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करता है। समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़कर, ज्ञान साझा करके और सामान्य लक्ष्यों की दिशा में सहयोग करके व्यक्ति एक सामूहिक बुद्धिमत्ता का लाभ उठा सकता है जो उन्हें अधिक सफलता और उपलब्धि की ओर प्रेरित करता है। अध्याय 11 अवचेतन मन, सोचो और अमीर बनो का अध्याय 11 में नेपोलियन हिल ने अवचेतन मन की जटिलताओं और विचारों, विश्वासों और कार्यों को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता प्राप्त करने और अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए अवचेतन मन की शक्ति को समझना और उसका उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। हिल चेतन और अवचेतन मन के बीच संबंध की व्याख्या करके शुरुआत करते हैं। चेतन मन हमारी सोच को विश्लेषणात्मक और तर्कसंगत हिस्सा है, जबकि अवचेतन मन हमारी जागरूकता के तहत काम करता है, सुझाव को अवशोषित करता है और बिना सवाल किए उन पर कार्य करता है। अध्याय अवचेतन मन के प्रमुख पहलुओं को रेखांकित करता है। विचारों का प्रभाव, अवचेतन मन लगातार उसके समक्ष प्रस्तुत विचारों और विचारों से प्रभावित होता है। सकारात्मक और नकारात्मक विचार दोनों ही इसकी कार्यप्रणाली पर प्रभाव डाल सकते हैं। ऑटो सुझाव, ऑटो सुझाव के माध्यम से सकारात्मक पुष्टि और विचारों की पुनरावृत्ति वांछित परिणामों के साथ संरेखित करके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का एक साधन है। भावना और कल्पना, अवचेतन मन भावनाओं और ज्वलंत कल्पना के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, जो सुझाव के प्रभाव को तीव्र बनाता है। अनंत बुद्धिमत्ता, अवचेतन मन अनंत बुद्धिमत्ता के लिए एक पुल के रूप में कार्य करता है, विचारों और इच्छाओं को सार्वभौमिक स्रोत तक पहुंचाता है। हिल इच्छाओं को विश्वास और भावना के साथ अवचेतन मन के सामने प्रस्तुत करते हैं और वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं। यह प्रक्रिया उन विश्वासों के विकास के ओर ले जाती है जो कार्यों को आकार देते हैं, अवसरों को आकर्षित करते हैं और अनंत इच्छाओं को प्रकट करते हैं। अध्याय अवचेतन मन पर भय और संदेह जैसे नकारात्मक प्रभाव के प्रभाव को भी संबोधित करता है। हिल निरंतर प्रयास के माध्यम से नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। हिल रचनात्मक दृष्टि के विचार का परिचय देते हैं, जहां व्यक्ति सफलता और वांछित परिणामों की कल्पना करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग करता है। वह ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण प्रदान करते हैं जिन्होंने चुनौतियों पर काबू पाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग किया। इसके अलावा हिल छठी इंद्रियां यानी सिक्स सेंस पर चर्चा करते हैं, जो एक अभूतपूर्व धारणा है जो अवचेतन मन के अनंत बुद्धिमत्ता से संबंध को जोड़ती है। उनका सुझाव है कि अंतर्ज्ञान और अनुमान छठी इंद्रिय की अभिव्यक्तियां है जो व्यक्तियों को सूचित निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करती है। अंत में
सोचो और अमीर बनो का अध्याय 11 विचारों, विश्वासों और कार्यों को आकार देने पर अवचेतन मन के गहरे प्रभाव को रेखांकित करता है। ऑटो सुझाव, भावना और दृश्य की शक्ति का उपयोग करके व्यक्ति अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्यों के अनुरूप काम करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। अवचेतन मन की क्षमता को समझाना और उसका उपयोग करना सफलता प्राप्त करने और किसी की इच्छाओं को साकार करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अध्याय 12 मस्तिष्क ब्रेन। सोचो और अमीर बनो का अध्याय 12 में नेपोलियन हिल मानव मस्तिष्क और सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बीच जटिल संबंध की पड़तालता करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि मस्तिष्क केंद्रीय निर्णय नियंत्रण केंद्र है जो विचारों, कार्यों और लक्ष्यों के प्रति प्राप्ति को निर्धारित करता है। हिल ने मस्तिष्क को प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन के रूप में वर्णित करना शुरू किया है, जो विचारों का ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों हैं। उन्होंने इस अवधारणा का परिचय दिया है कि अवचेतन मन और अनंत बुद्धिमत्ता की ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ मस्तिष्क की बातचीत के माध्यम से विचारों को भौतिक वास्तविकता में बदला जा सकता है। यह अध्याय उस प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है जिसके द्वारा विचार क्रिया में परावर्तित होते हैं और अनंत वास्तविकता बन जाते हैं। इच्छा। एक तीव्र इच्छा पहियों को गति देती है, मस्तिष्क की क्षमता को सक्रिय करती है और कार्यों को प्रभावित करती है। विश्वास। वांछित परिणाम प्राप्त करने की संभावना में विश्वास विचारों को आकार देते हैं और कार्य करने के लिए आवश्यक प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। ऑटो सुझाव के माध्यम से सकारात्मक विचारों और पुष्टियों की पुनरावृत्ति अवचेतन मन को लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए प्रोग्राम करती है। अवचेतन मन उसके सामने प्रस्तुत विचारों और विश्वासों पर कार्य करता है, कार्यों को प्रभावित करता है और अवसरों को आकर्षित करता है। एक्शन कार्यवाही। लगातार उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही करना विचार और भौतिक वास्तविकता के बीच का सेतु है। हिल ने टेलीपैथी शब्द का परिचय दिया, जिसे वह ईथर के माध्यम से विचार के संचरण के रूप में समझाते हैं। उनका सुझाव है कि मानव मस्तिष्क में विचारों को ग्रहण करने और दूसरों तक संचारित करने की क्षमता है, साथ ही ब्रह्मांड से विचार प्राप्त करने की भी क्षमता है। अध्याय छठी इंद्रिय की अवधारणा की भी पड़तालता करता है, जिसे हिल मस्तिष्क और अनंत बुद्धिमत्ता के बीच संपर्क बिंदु के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह छठी इंद्रिय यानी सिक्स सेंस अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि और रचनात्मकता विचारों के रूप में प्रकट होती है, जो व्यक्तियों को उनके लक्ष्यों के और मार्गदर्शन करती है। हिल उन व्यक्तियों के वास्तविक जीवन के उदाहरण साझा करते हैं जिन्होंने अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करके और सफलता प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग किया। यह कहानियाँ वांछित परिणामों के साथ विचारों को संरेखित करने के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाती है। इसके अलावा हिल इस बात पर भी जोर देते हैं कि मस्तिष्क की क्षमता भौतिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, यह विचारों और कल्पना के दायरे तक विस्तारित हो सकता है। वह पाठकों को अपने लक्ष्यों की कल्पना करने और उन्हें प्रकट करने के लिए अपने मस्तिष्क की रचनात्मक क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अंत में सोचो और अमीर बनो का अध्याय 12 विचारों को वास्तविकता में बदलने में मस्तिष्क की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। अवचेतन मन, विश्वासों और ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ मस्तिष्क की अंतःक्रिया को समझकर व्यक्ति अपनी नियति को आकार देने के लिए अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। मस्तिष्क वह उपकरण है जिसके माध्यम से इच्छाएं कार्य बन जाती है और अपने मूर्त उपलब्धियां बन जाते हैं। पुस्तक में चर्चा की गई छठी इंद्रिय के बारे में मुख्य बिंदु यह दिए गए हैं। तर्क संगत समझ से परे। हिल का प्रस्ताव है कि छठी इंद्रिया यानी सिक्स सेंस एक क्षमता है जो चेतन मन की सीमाओं को पार करती है। यह व्यक्तियों को
उन अंतर्दृष्टियों, विचारों और समाधानों तक पहुंचने की अनुमति देता है जो पारंपरिक सोच या तर्क से प्राप्त नहीं हो सकती। अनंत बुद्धिमत्ता से जुड़ा। छठी इंद्रिय को अनंत बुद्धिमत्ता या सार्वभौमिक चेतना के पूल के रूप में चित्रित किया गया है। इस संबंध के माध्यम से व्यक्ति ज्ञान और रचनात्मकता के उस स्रोत का लाभ उठाता है जो उनके व्यक्तिगत दिमाग से क्रूड और अंतर्ज्ञान। हील छठी इंद्रिया का वर्णन अंतर्भावनाओं और सहज अंतर्दृष्टि के माध्यम से प्रकट होने के रूप में करते हैं। यह भावनाएं अक्सर व्यक्तियों को सही निर्णय लेने या उचित कार्यवाही करने के लिए मार्गदर्शन करती है, तब भी जब तार्किक तर्क स्पष्ट उत्तर नहीं देता। छठी इंद्रिया का विकास। हील का सुझाव है कि छठी इंद्रिय को जागरूकता और अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। खुले दिमाग को विकसित करके आत्मचिंतन में संलग्न होकर और अपने आंतरिक मार्गदर्शन में ट्यून करके व्यक्ति इस उच्च स्तर की समझ तक पहुंचने की अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। सार्वभौमिक नियमों के साथ तालमेल। छठी इंद्रिय इस सिद्धांत से जुड़ी है कि विचारों में वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति होती है। अपने विचार, विश्वासों और भावनाओं को अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के साथ जोड़कर व्यक्ति सकारात्मक परिणाम लाने के लिए छठी इंद्रिय की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हील की छठी इंद्रिय की चर्चा का उद्देश्य कोई रहस्यमय या अलौकिक अवधारणा नहीं है। इसके बजाय उनका सुझाव है कि यह अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि का एक उन्नत रूप है जिसे किसी की इच्छाओं, विचारों और ब्रह्मांड के साथ संबंध की गहरी समझ के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये सोचो और अमीर बनो इस पुस्तक की एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी थी। हम आपको यही सुझाव देंगे कि इस पुस्तक को आप पढ़िए। इस पुस्तक में दिए गए जो भी सुझाव है, जो भी क्रियाएं हैं, तकनीक है, उनको अपने जीवन में लाइए और सफलता और समृद्धि प्राप्त कीजिए। आप अगर ये पुस्तक लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। जो भी सुझाव अभी हमने बताए ये सब आपको उस पुस्तक में मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक की अलग अलग आवृत्तियाँ हैं, अलग अलग इसकी टिप्पणियाँ हैं। तो आपको अगर यही जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक के ऊपर ही आप इस पुस्तक को परचेस कीजिए ताकि आपको सटीक जानकारी और सटीक क्रियाएं मिलेंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद।